अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा हम कार्बोहाइड्रेट की डिस्कशन कर रहे थे लास्ट टाइम। हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था उसमें था कि कार्बोहाइड्रेट्स, उसके जनरल कैरेक्टर और फिर उसकी क्लासिफिकेशन में हमने जस्ट नेम डिस्कस किए थे। लाइक हमने पढ़ा था मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और उसके बाद पॉलीसेकेराइड। ये हमने 3 कैटेगरी जो है वो इसकी डिस्कस की थी। तो आज हम इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। लेट डिस्कस अबाउट मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, ठीक है। सेकेराइड वर्ड हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। सेकेराइड ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है शुगर, ठीक है। ग्रीक वर्ड सेकेराइड, उसका मतलब जो है वो शुगर होता है। तो इसलिए हमने ये वर्ड यूज़ किया, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड। फिर इसमें नेक्स्ट है वो पॉलीसेकेराइड। ये सारे डिस्कशन है। सेकेराइड दैट मीन शुगर। मोनोसेकेराइड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज ए लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट। इसमें बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन वो भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी ये आ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मोनोसेकेराइड, आपने इसके सिंपल स्टेटमेंट या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बयान करने होते हैं। तो मोनोसेकेराइड को जब आप डिफाइन करते हैं तो आप कहते हैं कि ये क्या है, अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, या आप लिख लें सिंपल शुगर विच मेड अप ऑफ 3 to 9 यूनिट ऑफ कार्बन। दैट इज अ मोनोसेकेराइड। ये 3 to 9 यूनिट ऑफ कार्बन इसमें होते हैं और ये सिंपलेस्ट शुगर होती है। ये मोनोसेकेराइड कहलाती है। नाउ लेट्स सी इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आप इसके कैरेक्टर की बात करें तो नंबर 1 स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट होती है। नंबर 2 कैन नॉट हाइड्रोलाइज, अब इसे हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। हाइड्रोलाइज दैट मीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर को इस्तेमाल करते हुए ब्रेक डाउन करना किसी चीज़ को, उसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो आप इस कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इट्स अ सिंपल वन। ये ऑलरेडी सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, आप इसे मज़ीद सिंपल फॉर्म में नहीं ला सकते, मज़ीद इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। सो दैट इज़ वाई इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। उसके बाद इट्स सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर यानी पानी के अंदर ये इजीली सॉल्युबल होती है, ठीक है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें ना तो हम इसको क्लासिफाइड करते हैं सिंपल शुगर को, यानी कि मोनोसेकेराइड को क्लासिफाइड करते हैं ऑन डिफरेंट बेसिस। पहले अगर आप बेस देखें तो इसमें फंक्शनल ग्रुप के साथ, ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो उसके लिए हमारे पास 2 टाइप की मोनोसेकेराइड होती हैं। एक जिसे आप कहते हैं एल्डो शुगर, दूसरा जिसे आप कहते हैं कीटो शुगर। एल्डो एंड कीटो शुगर, तो इट इज़ बेस्ड अपॉन फंक्शन ग्रुप। एल्डो शुगर जो होती है वो शुगर होती है जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। और कीटो शुगर वो होती है जिसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो आपके पास क्या होती है, कीटो शुगर होती है। नाउ व्हाट इज एल्डिहाइड? एल्डिहाइड देखें, अगर आपके पास एक कार्बोनाइल कार्बन है लाइक दिस, और इसके साथ एक तरफ H है, दूसरी तरफ H हो सकता है या फिर उसकी जगह पर R हो सकता है, रेडिकल। अगर ऐसी शुगर है तो हम उसे कहेंगे कि ये एल्डो शुगर है, बिकॉज इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। कीटो शुगर की अगर आप बात करें तो कीटो शुगर के अंदर क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप देखें कार्बोनाइल कार्बन, यहाँ पर भी R और यहाँ पर भी R ग्रुप लगा होता है। तो ऐसी कार्बोहाइड्रेट को फिर हम कहते हैं कि ये कीटो शुगर है। जो मोनोसेकेराइड है वो कीटो शुगर कहलाएगी। बहुत से इसकी एग्जांपल है, ट्रायोसिस में है, हेक्सोसिस में इसकी एग्जांपल जो है वो है। लेट डिस्कस अबाउट एल्डो शुगर, यानी कोई भी आप एल्डो शुगर लेना चाहें उसको डिस्कस करें तो
एल्डो शुगर, फॉर एग्जाम्पल ट्रायोसिस, कोई ट्रायोसिस दैट मीन 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर। तो इसमें देखिए बेटा कि ये हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन, यहाँ C डबल बॉन्ड O और इसके इस तरफ H लगा हुआ है, ये इसकी दूसरी साइड है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ इसके साथ रेडिकल लगा होगा लाइक C OH OH, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ भी H, ठीक है। ये ट्रायोसिस है और ये आपके पास एक एल्डो शुगर है। इसको आप देखिएगा ये फंक्शन ग्रुप है। तो यहाँ आप देखिए C डबल बॉन्ड O, एक तरफ H और दूसरी तरफ ये क्या है, ये पूरा रेडिकल लगा हुआ है। लाइक यहाँ पे आप देखिएगा कि ये कार्बन है, वो यहाँ हाइड्रोजन है, ये दूसरी तरफ आ रहा है। अगर H भी लगेगा तो भी ये आपके पास क्या होगी, एक एल्डो शुगर कंसिडर की जाएगी। इसी तरह आप देखिएगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये ट्रायोसिस में, फिर हेक्सोसिस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो भी एक एल्डो शुगर है। तो लेट डिस्कस अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। ये 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर होती है। यहाँ पे आप देखिए कार्बन, यहाँ पे H और इसके साथ जो रेडिकल है 5 कार्बन वाला, यहाँ पे देखिएगा ये 5 कार्बन कंटेनिंग है, ठीक है बेटा। तो इसमें ये इसकी आप बॉन्डिंग कंप्लीट कर सकते हैं। टेट्रावैलेंट कार्बन होती है, हमने पहले डिस्कस किया था। अब इसको कंप्लीट कैसे करना होता है, इसके आपने राइट साइड पे OH लगाना है अदर देन कार्बन नंबर 3। कार्बन 3 पे OH आप नहीं लगाएंगे, बाकी जितने भी आपके पास होंगे उनमें आपने राइट साइड पे OH लगाना है और जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे आपने H पुट करना है। तो ये कार्बन नंबर 3 को मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे आपने रिवर्स कर देना है, यहाँ पर H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H। तो इसको भी अगर आप देखें ना तो ये भी आपके पास एक एल्डो शुगर है, यानी इसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। इसी तरह और भी बहुत से स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी पेंटोज का यानी 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर जो है वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिएगा आपके पास एक कीटो शुगर। कीटो शुगर में अगर आप देखें तो मैंने अभी आपको बताया था कि कीटो शुगर में ये होता है कि कीटोनिक ग्रुप होता है। आप इसी की कीटो फॉर्म लिख सकते हैं, मतलब इसका आइसोमर आप लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे आप इसका आइसोमर, तो उसमें देखिए बेटा कि हमारे पास क्या है, कार्बन, ये फंक्शन ग्रुप वाली कार्बन है। अब इसके दोनों तरफ कहीं भी H जो है वो नहीं लगा होगा, दोनों तरफ R ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी आप देखेंगे तो OH H H, यहाँ OH, फिर इधर भी H और इधर भी H। तो ये आपके पास कार्बन है और दोनों तरफ आपके पास क्या आ रहा है, फंक्शन ग्रुप जो है वो आ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये कीटो शुगर है। इसी तरह आप देखें, आप ग्लूकोज की भी कीटो फॉर्म लिख सकते हैं। ग्लूकोज इसका आइसोमर जो है कीटो फॉर्म में आएगा, जिसे आप फ्रुक्टोज कहते हैं। तो लेट्स सी फ्रुक्टोज के बारे में, उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो आपके पास कार्बन 6 ही है एज इट, ये 6 कार्बन है। तो कार्बन नंबर 2 यहाँ पे आप देखें, ये आपका फंक्शन ग्रुप आ गया, C डबल बॉन्ड O। अब इसके दोनों तरफ डायरेक्ट देखें कार्बन अटैच है, ऊपर भी और नीचे भी, यानी रेडिकल लगे हुए हैं। तो ये भी आपके पास क्या होगी, एक कीटो शुगर होगी। लाइक यहाँ पे देखिए OH H, यहाँ पे H, बाकी सारा एज इट आप सेम लगाएंगे। ये कार्बन नंबर 3 है, इसको आप रिवर्स कर सकते हैं। ये आप देखिएगा, ये एक आपके पास क्या है, कीटो शुगर है। लाइक यहाँ पे देखें, ये कार्बन, यहाँ भी डायरेक्ट कार्बन अटैच और यहाँ भी डायरेक्ट कार्बन अटैच, दोनों ये भी आ रहा है और ये भी आपके पास आ रहा है। तो ग्लूकोज का आइसोमर है फ्रुक्टोज, जो कि एक कीटो शुगर है, ठीक है। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा भी इसकी क्लासिफिकेशन है ऑन बेसिस ऑफ नंबर, यानी क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ नंबर अगर आप देखें, यानी नंबर ऑफ कार्बन, तो
तो उसमें आपके पास ट्रायोसिस, दैट मीन जिसके पास 3 कार्बन मौजूद है, टेट्रोसिस जिसके पास 4 कार्बन है, फिर पेंटोसिस जिसके पास 5 कार्बन है, फिर हेक्सोसिस जिसमें 6 कार्बन है, इसी तरह हेप्टोसिस 7 कार्बन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट। तो ये आपके पास ऑन बेसिस ऑफ नंबर है। अब सबसे ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो पाई जाती हैं उनमें आपके पास एक तो पेंटोसिस है, दूसरा हेक्सोसिस है। सबसे रेयर पाई जाने वाली आपके पास टेट्रोसिस है, ठीक है। ट्रायोसिस ये ज़्यादातर इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट रहती है। डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं, उनके अंदर ये डिफरेंट अंदाज में एज ए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है, ठीक है बेटा। इसके अलावा अगर आप देखें इसके स्ट्रक्चर की बात अगर आप करें, यानी स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्ट्रक्चर ऑफ शुगर, मोनोसेकेराइड, इसके स्ट्रक्चर। अब आप देखें अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो स्ट्रक्चर 2 तरह के ये बनाती है। एक तो आपके पास ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किए, हमने यहाँ पे द रेफरेंस ऑफ फंक्शन ग्रुप यानी क्लासिफिकेशन के बेस पे हमने किए। तो ये इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर में भी ऐसे ही आप इसको लिखेंगे, ऐसे ही आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इट आल्सो फॉर्म अ क्लोज चेन स्ट्रक्चर, क्लोज चेन यानी रिंग स्ट्रक्चर भी ये बनाती है। लाइक 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो है वो रिंग स्ट्रक्चर बना लेता है, और इसी तरह आपके पास 5 कार्बन कंटेनिंग या पेंटोसिस शुगर या फ्रुक्टोज जो है वो भी रिंग स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है बेटा। तो इसके रिंग स्ट्रक्चर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यानी अगर आप देखें रिंग स्ट्रक्चर में नंबर 1 ग्लूकोज, ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर आप बनाएं, इट्स वेरी सिंपल। ओके बेटा, ये आपने बॉक्स बनाना है इस तरह से। अब इसमें कार्बन को आपने एडजस्ट करना है। कीप इन माइंड रिंग के अंदर हमेशा 5 कार्बन आएंगे, नॉट 6 का। ये कार्बन है, ठीक है। कार्बन नंबर यहाँ पे आपके पास कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5 और ये 6। अब इसके साथ आप इसकी टेट्रावैलेंसी जो है वो कंप्लीट कर दें। वैसे ही जो ग्लूकोज में मौजूद होता है HNOH, उसको आप फिल करते हुए तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे H, इधर OH, इसी तरह यहाँ पे H, यहाँ पे OH। कार्बन नंबर 3 जो है वो इसका रिवर्स होगा, यहाँ पे OH और बाहर जो है वो H है, बाकी सारा एज इट है, ठीक है। ये आपके पास ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अलावा फ्रुक्टोज भी रिंग स्ट्रक्चर बनाती है, और 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स है वो भी रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करती अपना बनाती हैं, ठीक है। सो रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर आप देखें कार्बोहाइड्रेट की अकरेंस, अकरेंस की अगर आप बात करें कि ये हमें कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ कहाँ मिल सकती है कार्बोहाइड्रेट, तो इसकी अकरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स के अंदर ये एग्जिस्ट करती है, लाइक डेट्स, लाइट फिग्स और इसी तरह ग्रेप्स, इन सब के अंदर ये बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा अगर आप देखें हमारे ब्लड के अंदर 0.08% इट्स प्रेजेंट इन आवर ब्लड, ब्लड में ये मौजूद होती है। ये इंपॉर्टेंट MCQs है, आपने याद रखना है। और ये सारी इसकी क्या है, अकरेंस है, ओके। ब्लड के अंदर 0.08% ये प्रेजेंट होती है। तो इस तरह डिफरेंट फॉर्म में फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करती है, कहीं पे कंबाइंड फॉर्म में भी ये जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। अगर आप देखें इसका प्राइमरी सोर्स कि सिंथेसिस इसकी क्या होती है, तो सिंथेसिस में ये होता है सिंथेसिस, तो प्राइमरली इट इज़ मेड बाय प्लांट। जितने भी आपके पास प्लांट्स यानी कि प्रोड्यूसर जो है वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं, बाय मीन्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन लाइक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, Hv और क्लोरोफिल, और इसके रिजल्ट में C6H12
O6 ये बनाई जाती है ग्लूकोज। ठीक है, ये हमारी प्राइमरी सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का जो कि प्रोड्यूसर, और ग्लूकोज की फॉर्म में ये हमें मिलती है। ठीक है, ये रिएक्शन कहाँ होते हैं? सनलाइट की मौजूदगी में। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके बेटा, यहाँ पे जितनी भी एनर्जी है वो सूरज से आ रही होती है, और वो एनर्जी आने के बाद इस केमिकल की फॉर्म में इस एनर्जी में आकर क्या होती है? स्टोर हो जाती है, और फिर ये अवेलेबल होती है तमाम टाइप के ऑर्गेनिज्म को, जो भी इसके ऊपर फीड करेंगे वो एनर्जी उनको जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है बेटा, सो ये आज का हमारा टॉपिक था मोनोसेकेराइड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। एज ए लॉन्ग आपको ऐसे ही एक टॉपिक दिया जाएगा, यानी कि आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ अ मोनोसेकेराइड, आई डिटेल अ नोट ऑफ मोनोसेकेराइड। और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एल्डो शुगर, कीटो शुगर, और उसके साथ साथ जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी मोनोसेकेराइड का रिंग स्ट्रक्चर जो वो क्या है। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड।